नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट राजा। तो फटाफट से कुछ धमाकेदार हेडलाइंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके क्लिक कर दीजिए। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल 22 तारीख को यानी कल ही गिरफ्तार हो चुके थे। कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों के लिए ईडी के हवाले कर दिया है, यानी ईडी के रिमांड पर 6 दिनों के लिए रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद केंद्रीय मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां पर उन्होंने भाजपा पर सवाल साधते हुए, निशाना साधते हुए कहा कि आखिर घोटाले का पैसा जा कहां रहा है। उन्होंने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों ने भाजपा को भर भर के पैसे दिए हैं, चुनावी बॉन्ड दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ठिकाने पे इतने छापा पड़ रहे हैं ईडी के, लेकिन भाजपा को एक भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। उसके बावजूद वो लगातार हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार करवा रही है। ये बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी की जो कंपनियां हैं वो लगातार जो चुनावी बॉन्ड के लिए पैसे हैं वो लगातार भाजपा के खाते में भेज भेज रही है। इसका भी सबूत हमारे पास है और मैं प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज भी करती हूँ कि वो एक पैसा भी अगर हमारे पास से निकलवा लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, ईडी की हिरासत में हैं। उसके बाद उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का संदेश पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत व्यक्ति हैं, जिंदगी का हर पल देश को समर्पित है। आपको बता दूं कि केजरीवाल 6 दिनों के लिए यानी 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें उनके 6 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया है। और इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह लगातार दिल्ली में मार्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला तक फूंकने के लिए बेचैन है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और सभी विपक्षी दल भी इस समय आम आदमी पार्टी के साथ है। अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट में सभी विपक्षी पार्टी और नेता उतर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी फूंकने की बात कही जा रही है। और अभी भी लगातार दिल्ली में प्रदर्शन जारी है कार्यकर्ताओं का। कैश फॉर क्वेरी मामले में एक बार फिर से परेशानी में पड़ती हुई नजर आ रही हैं महुआ मोइत्रा। टीएमसी नेता के आवास पर आज सुबह सीबीआई ने छापा मारा है। उन्हें फिर से एक बार कैश फॉर क्वेरी में मामले में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से शिवसेना के नेता संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन से डरी हुई है चुनाव लड़ने में। वह जानती है कि इस बार हमारा जो परिणाम है वो दूसरा आने वाला है, हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आने वाला है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सभी एजेंसियों को अपने तरफ खींच लिया है और सभी विपक्षी जो नेता हैं वह लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, आगे भी होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से कांग्रेस पार्टी और भी आप दोनों ही विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का, जिसके बाद से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए यानी उनको उनको हमला करते हुए उनको पर पूछा है कि आपने कहा था कि केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, अब क्या हो गया। इसका मतलब यह है कि जब दिल्ली में शराब नीति लाई गई थी अरविंद केजरीवाल के सरकार द्वारा, तब उसका विरोध किया था कांग्रेस ने। लेकिन आज जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, वैसे ही कांग्रेस ने उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस बात को लेकर संबित पात्रा ने कहा है कि यह कांग्रेस का दोगला चरित्र है जो कि जनता के सामने है। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, मान लो आप कुछ ही दिन बचे हुए हैं। उससे पहले ही आज बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है। वहीं बेंगलोर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र ने कहा है कि जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, जनता एक बार फिर से मोदी सरकार चाहती है। और प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े आइकन हैं, जो बहुत उनकी जो पॉपुलैरिटी है वह लगातार एक एक दिन बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से जो जनता है वह प्यार लुटा रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। इसलिए इस बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है केंद्र में। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय युवकों की वापसी के लिए मदद मांगी है केंद्र सरकार से, जिसके लिए उन्होंने केंद्र को पत्र भी लिखा है। आपको बता दूं कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर युद्ध चल रहा है, इस बीच केरल के 3 युवक हैं,
उन्हें रशिया ज़बरदस्ती अपने मतलब मिलिट्री में शामिल करके अच्छा पैकेज का लालच देकर अपने मिलिट्री में शामिल करके युद्ध लड़वा रही है, जिसे पिनरई विजयन ने गलत मानते हुए उन्हें वापसी मतलब उनको वापस भारत बुलाने के लिए पत्र लिखा है उन्होंने केंद्र सरकार को। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा के श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा व उनके भाई दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगा हुआ था। भारत एक बार फिर से अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को मदद करने के लिए आगे बढ़ चुका है। श्रीलंका को आने वाले दिनों में 15 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने वाला है भारत। श्रीलंका में दरअसल कुछ बुनियादी ढांचे हैं और घर वगैरह है जो बनने वाले हैं, जिसके लिए श्रीलंका को 15 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने भारत से मदद मांगा है और भारत ने उनकी मदद के लिए हाँ भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर गए हुए हैं। आज उनका वहां पर आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के थिम्फू में भारत की मदद से बने चाइल्ड केयर अस्पताल का उद्घाटन भी किया है आज। अब आज प्रधानमंत्री मोदी देश में वापसी करने वाले हैं भारत। भूटान को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की सहायता देने वाला है भारत, ऐसा ऐलान किया है भारत ने। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद व्यापार और निवेश को मिलेगी मजबूती। इस वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार भी बहुत पुराना है, जो व्यापारिक संबंध है, लेकिन इसे और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ऐसा किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। चीन के वाणिज्यिक मंत्री से मिले एप्पल के सीईओ टिम कुक। उन्होंने चाइना के शंघाई शहर में एप्पल के नए स्टोर की ओपनिंग की बात की है उनसे, और साथ ही जो चाइना के मंत्री हैं उन्होंने अमेरिका और चाइना का जो व्यापारिक संबंध है उसे मजबूत करार दिया है।